वे कौन लोग थे जो फूले साहब को रोक रहे थे पढ़ाई करने के लिए कि ये दलित अछूत बच्चियों को नहीं पढ़ाए? वे कौन लोग थे जिन्होंने हमारी पीठ में झाड़ू और ये जो हांडी बांध रखी थी गले में? वे वही तंत्र के लोग थे जिन्होंने जातियां बढ़ाई और जो जाति से के आज हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। जाति बनाने वाले लोग सबसे बड़ा गुनहगार है। सबसे बड़ा ये तंत्र जो है वर्ण व्यवस्था के आधारित है। सबसे ऊपर उन लोगों ने अपने आप को रख लिया। क्यों भाई? ब्राह्मण है वे सबसे ऊपर। ये लड़ाई हमारी ब्राह्मण तंत्र से है, मनुवाद से है। और यहाँ समाज के नौजवान साथी है, मैं तो ये कहूंगा संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये जवानी किस काम की हमारी? ये जवानी किस काम की? जब हमारे एडवोकेट भाई को जब धक्के खाने पड़े तो सूरज वाल्मीकि, देखिए समाज में बहुत बड़ी ताकत तो है, बहुत बड़ी ताकत तो है, लेकिन मेरा समाज उस हाथी के बच्चे की तरह है जो बचपन से बेड़ियों से बांध के तो रखा, जब वो हाथी बड़ा हुआ तो उसको छोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हाथी तो बचपन तलेगा, बड़ेपन तक खूब ताकत लगाई, वो बैल नहीं टूटी। जब बड़ा हो गया हाथी, उसको रस्सी से बांध दिया, अब हाथी ने अपनी ताकत लगानी है छोड़ दी। तो मेरे हाथीनुमा समाज, मेरे हाथीनुमा ताकत जैसे समाज को आज मैं कुछ बातें बताऊंगा। अगर वैचारिक बात है, अगर हम वैचारिक बात अपने समाज को वैचारिक तैयार नहीं कर पाए तो हमारा इस समाज में काम करने का भी कोई फायदा नहीं। देखिए शोषण एक बहुत गहरा शब्द है। आज भी हमारा पूरे देश में शोषण हो रहा है। आज भी हमारी बहन बेटियों को रोज नोचा जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा है, रोज ऐसी बहन बेटियां नोची जा रही है। सरकारी आंकड़ा है ये। 90 लड़कियां रोज शेड्यूल कास्ट के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कहा मेरा समाज? दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक जो अधिवक्ता साथी है उसके साथ उत्पीड़न हो गया। कहा मेरा समाज? महापंचायत के नाम पर कुछ लोग तो हम आ सकते हैं, लेकिन जो घरों में बैठा मेरा समाज है उसको भी सोचना पड़ेगा। ये आग उस घर तक भी पहुंच सकती है। जिस दिन मेरा समाज रोडों पे आने के लिए तैयार हो गया उस दिन हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएगी। आज भी हाथरस के अंदर उस बहन की अस्थियां वहीं रखी है घर के अंदर, भाई नहीं है उन्होंने। क्यों? क्योंकि शोषण, जिसकी सत्ता उसका शोषण नहीं होता। सत्ता उनकी, भाई करने वाले वे, शोषण हमारा बहन बेटियों का। क्यों? हम लोग जिस दिन एक कैंसर, भाई एक बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर, उसको अगर हम भाई बुखार की दवाई देंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। कैंसर ठीक करने के लिए कैंसर की दवाई देनी पड़ेगी और कैंसर के लिए दवाई खानी पड़ेगी। बुखार आंख बंद करके बुखार की खांसी की दवाई नहीं लेंगे। तो मैं स्पष्ट शब्दों में बात रखूंगा अपने आप, और समझना आप भी, ये शोषण बरसों साल पुराना है। वे कौन लोग थे? आपने फूले नाम का सुना होगा, भी भाई मूवी भी आई थी। वे कौन लोग थे जो फूले साहब को रोक रहे थे पढ़ाई करने के लिए कि ये दलित अछूत बच्चियों को नहीं पढ़ाए? वे कौन लोग थे जिन्होंने हमारी पीठ में झाड़ू और ये जो हांडी बांध रखी थी गले में? वे वही तंत्र के लोग थे जिन्होंने जातियां बढ़ाई और जो जाति से के आज हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। जाति बनाने वाले लोग सबसे बड़ा गुनहगार है। सबसे बड़ा ये तंत्र जो है वर्ण व्यवस्था के आधारित है। सबसे ऊपर उन लोगों ने अपने आप को रख लिया। क्यों भाई? ब्राह्मण है वे सबसे ऊपर। ये लड़ाई हमारी ब्राह्मण तंत्र से है, मनुवाद से है। हम देख ही ना पा रहे। सिर्फ भाई खांसी की, भाई वो है जुकाम की दवाई ले ली, भाई ब्राह्मण ठीक है। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। ये जिस दिन बात समझ लेंगे, और हम ना चाहते हुए भी ब्राह्मणवाद को पोसते हैं, भाई अपने घरों में पालते हैं, उनको ताकतवर बना रहे हैं कि वे हमारे जैसे नौजवान साथियों का फिर से शोषण करें। क्यों? हमें सूरज वाल्मीकि भाई का शोषण मंजूर नहीं है। हमें साहू फूले पेरियार की विचारधारा को जो चोट पहुंचाता है वो मंजूर नहीं है। हमें डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो हमें आज भी बांटने पे तुले हुए हैं वो मंजूर नहीं है। हमें सूरज वाल्मीकि का सम्मान मंजूर है, उसका शोषण मंजूर नहीं है। हमें डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान मंजूर है, उनके लिए कोई समझौता नहीं होगा। और मैं तो एक बात और कह दूं, बड़ी तादाद में मेरे समाज के लोग हैं
याद करता हूं 1932 को, जब यही समाज के लोग लंदन के अंदर अपने खून से लेटर लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारा नेता है, कोई गांधी हमारा नेता नहीं है। मैं गर्व करता हूं अपने समाज के ऊपर। लेकिन 1932 के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? पंजाब के वाल्मीकि जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता मान चुके थे और पूरे देश के नेता मान चुके थे, तो कहां गया मेरा समाज? आज भी हम एजुकेशन के नाम पर पीछे हैं। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं तो एजुकेशन पे हम टॉप पे होने चाहिए थे। और देखिए, एक बात और कहूंगा जाते जाते, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा। मेरे पांव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा, खुद हम ही से निकलेगा। कोई नहीं आने वाला, कोई दूसरा नहीं आने वाला। अगर हमारे अंदर गलत फहमी है कि कोई आके हमारा दर्द बांट लेगा, तो जितनी जल्दी हो सके ये गलत फहमी निकाल लो। अपना अपना ही होता है और ये लोग हमारे शोषण करने वाले हैं। आप अपने संगठन को जहां भी हो मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें, अपनी कौम को मजबूत करें। बाकी जय भीम, जय भारत। समय की सर एक मिनट, समय की फिर कमी रह गई। मैं चाहूंगा कि यहाँ से जो मेरे नौजवान साथी है अपने आप को तैयार करें डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर। ये दुनिया झुका देंगे और दिल्ली की गद्दी पर अपना राज होगा और अपने आदमी को बिठाने की कोशिश करे। जिसका राज होता है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। एसीपी साहब का घेराव करते हैं क्योंकि SC एक्ट के लिए हमें एसीपी साहब का ही उम्मीद होती है, क्योंकि इसके ऊपर एसीपी साहब ही कार्रवाई करते हैं। तो हम जो भी वीडियो क्लिप है और जो इन्होंने अभी तक कानूनी कार्रवाई करी है या कोई एप्लीकेशन दी है, उसके माध्यम से हम थाना प्रभारी के पास भी चलते हैं और एसीपी साहब के पास चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे संगठनों की बात होती रहेगी तो हम यहीं तक ही रह जाएंगे। हमें ये मंच एसीपी साहब के बाहर लगाना, उसके ऑफिस के बाहर, वहां चलो, वहां सुनाई देगी। यहाँ कौन सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं। तो यहाँ समय ना बिताते हुए हम एसीपी साहब के यहाँ पे चलते हैं। ना तो बहुत सारे संगठन है, इतने संगठन है कि आज तक किसी को बढ़िया से कोई इंसाफ भी नहीं दिला पाया। और आज ये भाई जो सूरज भाई है इंसाफ के लिए हमारे बीच में है ना, तो भाई ये भी बात ध्यान रखना, कल को सेटलमेंट है ना अकेले जाके मत करिए। जब तक समाज नहीं जाएगा तो सेटलमेंट नहीं आएगा। तो समाज खड़ा, धूम में खड़ा, भूखा प्यासा खड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके 4 बंदे जाके आप बंद कमरे में कोई सेटलमेंट नहीं करके आ जाओगे, ये ध्यान रखना। आपका हुक्का पड़े और आपका तिरस्कार किया जाएगा, यही समाज करेगा, यही मां पंचायत करेगी।